प्रिय विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। कल हमने पेज नंबर 3 तक, कक्षा छठी के पेज नंबर 3 तक, देखो मैं आपको सम दिखा देता हूँ। कल वाले ये सम मैंने करने के लिए दिए थे पेज नंबर 3 तक। पेज नंबर 3 तक मुझे उम्मीद है आपने ये कर लिए होंगे। आज हम इससे आगे अंक दिए होंगे, हमने उन अंकों से संख्याएं बनानी है और कितनी संख्याएं बना सकते हैं ये हमने सीखना है। अब जैसे हमें अंक दे दिए दो, एक तो 2 दिया है, एक 8 है, एक 7 है और एक 4 है। अब इन अंकों का प्रयोग करते हुए हमने संख्या बनानी है जितनी भी। अब देखिए, एक तो यही हो जाएगी अगर हम इन अंकों को इन स्थानों पे ले लेते हैं। एक तो ये होगी। अब हम इनका एक अंक का और स्थान बदल लेते हैं। देखो, 8 को 2 के स्थान पर ले आते हैं और 2 को 8 के स्थान पर ले आते हैं। हम इस प्रकार इस संख्या को बना सकते हैं। और अभी 8 को यहीं रख लेंगे, 7 को 2 के स्थान पर ले आते हैं और 2 को 7 के स्थान पर। ये भी 4 अंकों की संख्या है। अब एक संख्या ऐसे भी बन सकती है, 8 को यहीं रखें, 7 को यहीं रखें, 4 को 2 के स्थान पर ले आएं और 2 को हम 4 के स्थान पर ले आएं। इस प्रकार हम दिए गए अंकों से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। जितनी भी संख्याएं बनती है वो संख्याएं आपने बनानी है। अब देखिए, इसमें पेज नंबर 3 पे, कक्षा छठी के गणित में पेज नंबर 3 पे, बिना पुनरावृत्ति का मतलब एक अंक को आपने दोबारा प्रयोग नहीं करना है। बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ये आपने 5वीं क्लास में सीख चुके हो आप। ये आप कर सकते हो इसको। ये है, प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 1 ये आपने करना है आज। और एक है दूसरा, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो ये भी आप बना सकते हो। तो आज आपने इसका पेज नंबर 3 पे पहला सवाल और दूसरा सवाल। और तीसरा देखिए क्या है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो। भाई जो 7 है ना, वो इकाई की जगह आना चाहिए। और बी अंक 4 है जो सदैव दहाई के स्थान पर रहे। ये करना है आपने। और क्या कंडीशन दी हुई है, ये इसने फिक्स कर दिया। और जो अंक 9 है वो सदैव 100 के सैकड़े के स्थान पर रहना चाहिए। और जो अंक 1 है सदैव 1000 के स्थान पर रहे। इस प्रकार आपने संख्या बनानी है। और एक ये 4 चौथे नंबर पे भी है सवाल। मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए अंकों की संख्या बनाइए। ये आपने खुद पढ़ लेना है और खुद ही आपने ये करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ये 5वीं क्लास में भी हमने बड़े अच्छी तरीके से सीखा है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम को हम चढ़ते क्रम भी बोलते हैं। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। भाई मान लिया मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 24 है, 12 है, 7 है, 10 है। इनको आरोही क्रम में जचाना। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? भाई सबसे पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उससे के बाद उससे बड़ी। सबसे छोटी यहाँ पे क्या है? 7 है। उसके बाद क्या है? 10 है। उसके बाद क्या है? 12 है। और उसके बाद क्या है? 24। ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है? ये आरोही क्रम कहलाता है। और अवरोही क्रम कौन सा होता है? इसका उल्टा। सबसे पहले हम बड़ी लिखेंगे,
उसके बाद उससे छोटी। अवरोही क्रम में हमने देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। 24 सबसे बड़ी है, 24 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 12 को लिखेंगे, उसके बाद 10 को लिखेंगे और उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेज नंबर 5 पे दो सवाल हैं, इनके दो पार्ट हैं और तीन सवाल आपने खुद करने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आज आप अपना काम 3 अवरोही के और 3 आरोही के, और जो पीछे बताए थे पेज नंबर 3 और 4 पे संख्याएं बनाना, ये आपने आज काम करना है। आज का काम आपका यही है। धन्यवाद।